नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं मानवी की मस्ती। तो अभी सबको पता है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी कुछ डिफरेंट वीडियो बनाती हूँ जो आप जो न्यू मदर हैं या फिर जो मदर बनने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो मैं अपने मदरहुड को बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं कि घबराहट हो जाती है। तो मैं अभी आपको बताऊँगी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपके फ़र्स्ट एड में, बच्चों के फ़र्स्ट एड में होनी ही चाहिए, जो कभी भी यूज़ हो जाती हैं। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट डॉक्टर मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, तो डॉक्टर ने जो अब तक मुझे नॉर्मल जो होता है वो वही दवाइयाँ होती हैं जो रिकमेंड करते हैं। जब जैसे बच्चों का जुकाम हो जाता है या बच्चों को पेट दर्द हो जाता है, तो वो नॉर्मल वही दवाइयाँ होती हैं जो रिकमेंड करते हैं, जो तक्ष के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड की थी और वो कंटिन्यूएशन में हमने यूज़ करी। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है विटामिन D3। मैंने स्टार्टिंग से ही यही मेडिसिन यूज़ की है, सनसिप्स। बेसिकली जो सनलाइट है वो सोर्स होता है विटामिन D3 का, बट आजकल वो इतना पर्याप्त नहीं हो पाता बॉडी में। और जब बच्चा छोटा होता है, जैसे कि तक्ष के साथ ऐसा हुआ था, जो मेरा बेटा है, उसको जॉइंटिस डिक्लेयर किया था डॉक्टर ने जब वो पैदा हुआ था। बट हम लोग काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन वो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो बड़े लोगों से बच्चों का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो डॉक्टर ने हमको ये सनसिप रिकमेंड किया था। मैंने ये जब जॉइंटिस डिक्लेयर हुआ था तब 1 ml के लिए बोला था, लेकिन बाद में 8 दिन बाद वो ठीक हो गया था। उसके बाद 0.5 ml 1 ईयर तक बोला था, तो मैंने 1 ईयर तक उसको दिया। और अभी 1 ईयर का वो हो गया है, तो मैं कभी कभी 2 या 3 दिन में दे देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड है, इतना सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका डॉक्टर जैसे भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा बच्चों के लिए विटामिन D3 के बारे में। और वो ड्रॉप्स आपको कितनी देनी है वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये थी मेरी पहली दवाई, और अब मैं दूसरी दवाई लूँगी। ये है नेज़ल स्प्रे। बेसिकली ये सलाइन वाटर है, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है ये। तो इसमें क्या होता है, जब बच्चों को नाक बंद हो जाती है, अक्सर क्या होता है जब एसी में बच्चे सोते हैं तो सुबह उसकी नाक बंद हो ही जाती है। तो मैं बेसिकली तक्ष को जब एसी में सोता था वो, तो उसको सुबह दोनों नाक में ऐसे डाल के और उसको ऐसे नाक से पकड़ के छोड़ देती थी, जिससे क्या होता था उसकी नाक दोनों खुल जाती थी। कभी कभी क्या होता है, अगर लगता है कुछ डर्ट है तो वो भी अगर डालते हैं तो ऐसे पकड़ के उसकी सारी डर्ट है वो नीचे निकल जाती है। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। अब मैं बताऊँगी पॉइंट नंबर 3। तो अभी नंबर है मेडिसिन नंबर 3 का। तो वो है ये कोलिकेट ड्रॉप्स। इसने मेरी बहुत हेल्प करी। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये तक्ष रो क्यों रहा है। कभी कभी ना चोट लगी है उसको, ना फीवर है, पत समझ ही नहीं आता था। तब डॉक्टर, हम लोग घबरा जाते थे तो हम लोग डॉक्टर से पूछते थे, तो डॉक्टर बोलते थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के पेट में गैस अटक जाती है, या बेबी का स्ट्रॉन्ग इतना नहीं हो पाता उसका स्टमक, तो उसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाना बड़े लोगों के साथ भी होता है, तो वो छोटे बच्चों के साथ भी होता है। तो उसके लिए हम लोग उसको कोलिकेट ड्रॉप्स देते थे। ये भी जो है वेट और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग दी जाती है वैसे, बट फिर भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही आप इस दवाई को अपने बच्चे को दें कि उसको कितनी देनी है और क्या देनी है। और अभी है मेडिसिन नंबर 4। वो है ये क्रोसिन ड्रॉप्स। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, ये भी घर में बहुत है ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी बच्चे को कभी फीवर हो जाता है। अक्सर 99 पे डॉक्टर नहीं रिकमेंड करते, बट 99.5 से अबव अगर होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ये क्रोसिन ड्रॉप्स, ये वाली। ये भी अगेन एवरेज वेट और एज के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जब बच्चे को फीवर होता है या कभी जुकाम हो जाता है या बच्चा अनईजी फील कर रहा होता है, तो उस वजह से डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप भी अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ ही इसको अपने बच्चे को दें। और अब है मेडिसिन नंबर 5। वो है ये BC26। वो मैं जब बचपन में छोटी थी तो मुझे भी खिलाया गया था। ये होम्योपैथिक दवाई होती है, वो बेबी को दी जाती है जब बच्चों की टीदिंग ट्रबलिंग चल रही होती है। तो जब तक्ष की टीदिंग स्टार्ट हुई थी, आई थिंक 4th मंथ में, तो मैंने उसको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को दिया था। तो उसको वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, ठीक हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी से शांत होता था। तो और बाकी ये बहुत अच्छी होती है होम्योपैथिक दवाई।
इसका नाम कैलकेरिया फॉस के नाम से भी एक सेम टाइप की मेडिसिन आती है। और सबसे लास्ट जो है वो है ये रैश क्रीम। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बेसिकली जब बच्चों के डायपर रैश हो जाते हैं तो उसमें काम आती है। अक्सर तक्ष के इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, कभी 1 या 2 बार हुआ है तो मैंने यूज़ किया है। तो मैंने सेवामेड का भी यूज़ किया है डायपर रैश क्रीम, वो भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी है। और मैंने हिमालय का भी यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छी है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी क्लीनिंग प्रॉब्लम की वजह से, या बहुत टाइम हो गया है डायपर नहीं चेंज हुआ है उसकी वजह से, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी जब कभी हम लोग बाहर गए हुए हैं, हम डायपर नहीं चेंज कर पाए, तब डायपर रैश हो जाते हैं। तो बच्चे उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि अगर डायपर रैश ज़्यादा हो जाती है तो बच्चों को फीवर भी हो जाता है। तो डायपर रैश क्रीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका यूज़ बता देती हूँ। बहुत अच्छे पानी से, साफ़ पानी से इस बच्चे का बम साफ़ करना है और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, थोड़ा सा हवा के लिए, कि वो एकदम ड्राई हो जाए। बेसिकली मेन रीज़न एक ये भी होता है कि जब बच्चों का हम लोग क्लीन करते हैं बम, तो तुरंत डायपर जब हम बांध देते हैं उसकी वजह से भी रैश हो जाते हैं। तो बेसिकली बच्चे को जो बम है वो ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम डायपर यूज़ करें। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो करूँगी। तो फिर उसके बाद हम लोग जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये लगाएंगे, और मुझे लगता है 2 दिन में वो ठीक हो जाता है। तो एक बार फिर मैं डिटेलिंग में आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हैं वो दवाइयाँ। ये है हमारा कॉलिकेट, ये है डायपर रैश क्रीम, ये है सलाइन नेज़ल स्प्रे, क्रोसिन, सनसिप, BC26। तो ये थी वो सारी दवाइयाँ जो हमारे घर पे होनी ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा। तो बस मैं ऐसी ही वीडियो मैं बनाती रहूँगी जब तक कोविड राइज हो रहा है। तो बस मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।